नमस्कार, एनडीटीवी यूट्यूब में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे अफगानिस्तान में तालिबान और अहमद मसूद के लड़ाकों के बीच की मोर्चेबंदी पर। तालिबान ने धमकी दी है कि वो पंजशीर घाटी पर कब्जा करेगा, उस पंजशीर घाटी पर जिस पर आज तक कोई भी बाहरी आक्रांता, कोई भी आक्रमणकारी घुस नहीं पाया, कब्जा नहीं कर पाया, चाहे वो सोवियत हो, चाहे वो खुद तालिबान हो। पंजशीर घाटी एक ऐसा दुर्गम इलाका है और ऐसा एक कठिन मुश्किल दर्रे से वहां तक पहुंचने का रास्ता जाता है जो इस पूरे इलाके को एक अभेद्य दुर्ग बनाता है। और ये भौगोलिक रूप से ये स्थिति ही सबसे बड़ी ताकत रही है पंजशीर की, और यही वजह है कि यहाँ पर आज तक किसी का कब्जा नहीं हुआ। और यहाँ के जो लीडर हैं, खासतौर पे जो ताजिक लीडर हैं, वो यहाँ से अपनी जो योजनाएं रही हैं, चाहे वो पहले हो या अब, उसको अंजाम दे रहे हैं। पंजशीर घाटी ही वो इलाका था जहां से नॉर्दर्न अलायंस ने अपने आप को पूरे अफगानिस्तान में लड़ाई के लिए शामिल किया। और अहमद शाह मसूद, जो कि अहमद मसूद के पिता थे, उन्होंने नॉर्दर्न अलायंस को बनाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। वो और अब्दुल रशीद दोस्तम, इन दोनों ने मिलकर एक मजबूत अलायंस बनाया था और कई दुनिया के देशों का समर्थन भी इस अलायंस को मिला था तालिबान के खिलाफ। अब जो स्थिति आई है 15 अगस्त को, जिसके बाद तालिबान का काबुल पर भी कब्जा हो गया है, तो एक रेसिस्टेंस फ्रंट या फोर्स के तौर पर अहमद मसूद जो हैं वो सामने आए हैं। उन्होंने सबसे पहले तो ये जाहिर किया कि वो पंजशीर घाटी में ही हैं और उसका एक वीडियो उन्होंने कुछ दिन पहले जारी किया था। बात ये समझ में आ रही थी और या ये कही जा रही थी कि जो अहमद मसूद हैं, उनके और तालिबान के बीच एक तरह की गुपचुप या पिछले दरवाजे पे, पर्दे के पीछे एक वार्ता चल रही है, क्योंकि अहमद मसूद चाहते हैं कि जो भी सरकार अब सत्ता में वहाँ पे आए, जो एक फॉर्मेशन हो गवर्नमेंट का, वहाँ उसमें सबकी भागीदारी हो और वो सरकार मानवाधिकार को लेकर चलने वाली हो, सबको हक दे, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो किसी भी तबके, किसी भी ट्राइब और किसी भी जो धर्म के लोग हैं, उन सबको साथ लेकर चला जाए। ये कहा जा रहा है कि बातचीत का ये सिलसिला जो है टूट गया है। हालांकि जो पंजशीर घाटी के कुछ नुमाइंदे जो हैं वो पाकिस्तान में भी हैं, दो जो कि अहमद वली मसूद और अहमद जिया मसूद, ये पाकिस्तान में बताए जाते हैं वार्ता के सिलसिले में। और अब्दुल्ला जो कि ताजिक हैं और एक तरह से उनका से भी जो है वो ताजिक के बीच रहा है, तो वो काबुल में है। और जो वार्ता की टीम आ रही है, चाहे वो हक्कानी आए हों, अनस हक्कानी आए हों, या बाकी जो दूसरी जो टीमें हैं, उसके साथ लगातार वार्ता कर रहे हैं और एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश अफगानिस्तान में चल रही है, ताकि एक ऐसी सरकार बने जो सबों को मान्य हो। लेकिन तालिबान अपने ऊपर अड़े हुए हैं और वो नहीं चाहते कि किसी को, तालिबानी नहीं चाहते कि किसी को भी सत्ता में भागीदारी दी जाए। और 2 दिन पहले जो खलील हक्कानी है, उसने एक वीडियो जारी कर ये दावा कर दिया कि अहमद मसूद ने घुटने टेक दिए हैं और एक प्रण ले लिया है कि वो तालिबान के साथ हैं। इसका बहुत ही ज़ोरदार तरीके से रिबटल आया। एक बंद कमरे में अपने नुमाइंदों को और अपने लड़ाकों को संबोधित करते हुए मसूद ने कहा कि वो ऐसे नहीं हैं जो घुटने टेकें, और पंजशीर ऐसा नहीं है जहाँ पर घुटने टेकने की बात हो। तो उन्होंने सबका आह्वान किया है कि सब लोग मिलकर एक मजबूत जो लड़ाई है वो दें। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद खासतौर पे अफगानिस्तान, पूरे अफगानिस्तान में जितनी अफगान की सेना थी और जो भी कमांडर या जिस भी स्तर के जो सैनिक थे, उन्होंने अपने आप को वहाँ से विड्रॉ किया। एक बड़ी तादाद बताई जाती है कि वो पंजशीर में आकर वो जमा हैं, और 20 से 22 हज़ार का जो आंकड़ा है वो खुद कोट किया था अहमद मसूद ने, जब उन्होंने वाशिंगटन पोस्ट के लिए एक आर्टिकल लिखा था, एक लेख लिखा था, और ये कहा था कि पूरी तरह से वो तैयार हैं, जो असला है उनके पास, हथियार जो है वो है, और साथ में उन्होंने दुनिया के देशों से मदद की अपील भी की थी। अब बात यहाँ पे ये है कि 2 रास्ते यहाँ से निकलते हैं। एक तो ये कि आर्म्ड स्ट्रगल को आगे बढ़ाया जाए, तालिबान जिस तरह से हमले की बात कर रहा है उसका प्रतिकार किया जाए, और जितनी ताकत है पंजशीर घाटी के नेता और लड़ाकों को, उस ताकत से वो प्रतिकार करें। और दूसरा ये कि बातचीत के जरिए एक नतीजे पे पहुंचें, जिसका रास्ता बंद होता नजर आ रहा है। जहां तक दुनिया के देशों की बात है, जो पंजशीर घाटी के नेता और अहमद मसूद उनको मदद करे, तो ये काफ़ी कुछ इस बात पे निर्भर करेगा कि उनका रुख तालिबान को लेकर क्या होता है। तालिबान को लेकर रुख अभी तक बताते हुए अमेरिका समेत तमाम जो बड़े देश हैं, ताकतवर देश हैं, उन्होंने ये कहा है कि सरकार के रुख को देखकर वो तय करेंगे कि क्या करेंगे। तो अगर तालिबान के खिलाफ ऐसे देशों का रुख नहीं होता है, किसी तरह की मान्यता की बात होती है, तो फिर जो पंजशीर घाटी, जो रेसिस्टेंस फोर्स के
के नाम पर जो एक मोर्चा बनाया गया है, उसको बाहरी दुनिया से ताकत नहीं मिलेगी और बहुत ज़्यादा कोई लड़ाई हो नहीं पाएगी। लेकिन जो अभी मौजूदा सिचुएशन है, वैसे में खूनी संघर्ष तो हो ही सकता है, लेकिन तालिबान जो है वो 3 तरफ से घेरने की बात कर रहे हैं पंजशीर को। तो अगर उन्होंने घेर लिया है और वो आगे बढ़ते हैं तो एक जवाबी कार्रवाई पंजशीर घाटी के लड़ाकों की तरफ से भी होगी। तो ये लड़ाई कब होगी या नहीं होगी, निगोशिएशंस के जरिए कुछ मामला तय हो जाएगा, इस सब पे अभी थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि तालिबान को इस बात का अंदाज़ा है कि पंजशीर को जीतना इतना मुश्किल है, इतना आसान नहीं है, बल्कि बहुत मुश्किल है, और इसी वजह से वो एक सीमा तक पहुंचकर वहां पे रुक गए हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और 24 घंटे पहले जो उन्होंने 4 घंटे की समय सीमा दी थी अहमद मसूद को घुटने टेकने के लिए, सरेंडर करने के लिए और पंजशीर पर तालिबान का कब्जा होने देने के लिए, वो बीत चुका है। उस डेडलाइन के बाद अभी तक कोई जानकारी ऐसी नहीं आई है कि तालिबान ने फिर कोई नई डेडलाइन दी हो। लेकिन हाँ, दोनों तरफ से जो एक ताकत दिखाने की कोशिश है वो लगातार जारी है। ऐसे वीडियोज आ रहे हैं अफगानिस्तान से जहाँ पे तालिबानी जो लड़ाके हैं वो बताए जाते हैं कि वो पंजशीर के आसपास के इलाकों में, चाहे वो तखर हो, चाहे वो बदख्शां हो, इन सब इलाकों में आकर इकट्ठा हो गए। और खुद अमरुल्लाह सालेह जो कि उपराष्ट्रपति थे और जिन्होंने अशरफ घनी के देश छोड़ने के बाद खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया, उन्होंने एक ट्वीट करके कहा कि अगर तालिबानी आते हैं तो हम भी देखेंगे। तो यानी कि पूरी तरह से जो एक लड़ाई की तैयारी है वो वहाँ पर है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये 2 बातों पे डिपेंड करेगा कि खुद का अपना असला कितना है, खुद का मैन पावर कितना है पंजशीर घाटी के लड़ाकों के पास, नेताओं के पास, और बाहरी दुनिया से उनको क्या मदद मिलती है। फौरी तौर पर अभी बाहरी दुनिया के देशों से मदद मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए क्योंकि बाहरी दुनिया के देशों को अभी तालिबान को लेकर अपना रुख तय करना है और इसमें वक्त लग रहा है। इस बीच तालिबान ने यह कह दिया है कि 31 अगस्त जो कि डेडलाइन है, उस डेडलाइन तक विदेशी सेना, अमेरिकी हो, यूके हो या और भी जो देशों की थोड़ी बहुत सेना वहाँ पे है इवैक्यूएशन के लिए, वो ना निकली तो एक प्रतिक्रिया होगी तालिबान की तरफ से। यानी कि हो सकता है कि वो एयरपोर्ट बिल्डिंग जहाँ की अभी छिटपुट एक गोलीबारी की खबर आती है, वहाँ पे एक बड़ा मैसिव कोई हमला करने का प्लान तालिबान करे। तो 31 अगस्त एक बहुत अहम पड़ाव है जिसके बाद तय होगा कि तालिबान का रुख आगे क्या होता है। तब तक गवर्नमेंट फॉर्मेशन को लेकर तालिबान क्या कुछ करता है। तालिबान के अंदर भी अलग अलग फैक्शन है, साउथ का और साउथ वेस्ट का एक डिवाइड है। तो उन सब के बीच तालिबान अपने सरकार के लिए क्या रास्ता निकलता है और किस तरह से पंजशीर घाटी को कब्जे में लेने के लिए वो आगे बढ़ता है, तो इन सब बातों पे निगाह बनी हुई है। और बहुत ही एक ऐसी सिचुएशन है अभी अफगानिस्तान में जहाँ पे हर घंटे हालात जो बदल रहे हैं। अब जो है वो इस तरह से हालात बदल रहे हैं कि सेटलमेंट फाइनली क्या होता है, जो ताकतवर वहाँ के लड़ाके हैं। जहाँ तक बात है कि आखिरकार पंजशीर घाटी के लड़ाकों को और नेताओं को ताकत कहाँ से मिलेगी, तो ये देखना होगा कि जो एंटी तालिबान फोर्स है पूरे अफगानिस्तान में, चाहे वो आम लोग हों चाहे वो नेता हों, वो किस तरह से साथ आते हैं, एकजुट होते हैं। एक अहम बात यह भी है कि जो ताजिक जो नेतृत्व है उनका भी अच्छा खासा प्रभाव है। 30, 32, 35% के आसपास ताजिक अफगानिस्तान में बताए जाते हैं। और पख्तून जिसकी लीडरशिप तालिबान अपने ऊपर लेने की कोशिश करता है और एक स्वयंभू तरीके से वो कहता है कि पूरे पख्तून को वो नेतृत्व करता है। तो ये जो डिवाइड है, इसमें जो जानकार है उनका ये कहना है कि अगर वो पख्तून अलग कर दिए जाएं जो तालिबान को पसंद नहीं करते, तो 60-40 का एक तरह से रेशियो हो जाता है जो तालिबान के अगेंस्ट आम जनता की वहाँ पे सोच है। लेकिन आम जनता की सोच से कुछ नहीं होगा जब तक कि वहाँ पे जिस तरह से गन पावर, बंदूक के ताकत के बूते तालिबान वहाँ पे आया है, तो उसको उसी तरह से रेसिस्टेंस देने के लिए पंजशीर घाटी के लड़ाकों को भी और उनके नेताओं को भी उसी तरह से तैयार होना होगा। तो ये अब एक ऐसा माहौल बन गया है कि देखना होगा अगले कुछ दिनों में कि क्या ये खूनी संघर्ष में बदलता है। एक और बात ये कि बगलान प्रांत में ये जानकारी आई कि जो मसूद के लड़ाके हैं उन्होंने करीब 300 तालिबानियों को मारकर कुछ ज़िलों को अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि बाद में प्रतिकार की बात भी सामने आ रही है तालिबान की तरफ से, लेकिन एक जो जंग है वहाँ पे खूनी संघर्ष का जो सिलसिला है जो कि तालिबान ने भी पहले चलाया है वो लगातार चलता नजर आ रहा है। और इस पर सबकी निगाह बनी हुई है कि आखिरकार पंजशीर घाटी जो अब तक किसी के कब्जे में नहीं आया, कोई आक्रमणकारी वहाँ तक घुस नहीं पाया, उसने अपनी आइडेंटिटी अलग बनाकर हमेशा रखी,
क्या अब उसका क्या होगा और क्या तालिबान के सामने वो सरेंडर करेगा, जिसका सवाल नहीं है, जैसा कि वहाँ के लीडर्स कह रहे हैं, अहमद मसूद कह रहे हैं, चाहे अमरुल्ला सालेह हों वो कह रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में तालिबान किस तरह से अप्रोच करता है ये भी देखने की बात है, और कितनी ताकत वो लगाता है ताकि वो अपनी ताकत पूरे अफगानिस्तान को ये दिखाने की कोशिश कर सके कि पंजशीर भी उसके लिए अजेय नहीं है। तो हमारी निगाह इस पर बनी रहेगी और हम अपडेट लेकर आपके सामने आते रहेंगे। शुक्रिया।